Open your books, everyone. Children, we are doing poem, the back exercise of the poem. ठीक है? सबके पास pencils होनी चाहिए. I'll share the book right now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute, बेटे. 1 minute. Yeah. So this is the back exercise, page number 52. Page number 57, sorry. 57. खोल लिया सबने? अच्छा. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. जो हमारी कविता है ना बेटा, जो पोम है वाई, उसके अंदर जो बच्चा क्वेश्चंस पूछ रहा है कि वाई दिस, उसको दिमाग में रख के you have to give me the answers for question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये बोल रहा है, जैसे कुछ उन्होंने करके दिए हैं, कुछ मैंने किए हैं और अब कुछ आप करोगे. ठीक है? तो फर्स्ट इज लाइक वुड. व्हाई ही सेज व्हाई वुड स्विम्स. जो लकड़ी है वो क्यों स्विम करती है ना? कहते हैं ना? तो उन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है. मार्बल्स सिंक क्यों करते हैं? दे आर हैवी इन वेट. काफी हैवी होते हैं, इसलिए वो पानी में सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं. तो और फिर उसने बोला स्टार्स क्या करते हैं? Shine. क्यों? Shine. Shine. अगर आप देखना चाहते हैं Shine, ma'am. क्लास 8 बच्चों, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं वैसे भी रिसोर्स मटेरियल इसके बाद शेयर करूंगी आपके साथ. ठीक है? विंड्स क्यों ब्लो करती है? व्हाई विंड्स ब्लो. हवा क्यों चलती है? ओके. उसके बाद सन सिंक्स. सन जो है, अब आप बोलोगे कि मैम ये तो सनशाइन होना चाहिए, बट इसमें कविता में उसने ये पूछा है कि जो सन है, सूरज है, वो हिल्स के पीछे ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि वो हिल्स के पीछे डूब गया, चला गया. ठीक है? फ्लावर्स विदर अवे. तो उसके लिए उसने वर्ड क्या यूज किया है कविता में, पोम में? डाई. राइट? Die. अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन का क्या आएगा. यू टेल मी. वही मैं यहाँ लिखूंगी. Nose. Ma'am, Ribs and Clothes. ठीक है, ये पूछा था ना उसने. ओके. फिश का क्या पूछा? Gill. Why have gills? Have gill. Very good. रेन का बताओ मुझे. Rain falls. False. Very false. Yeah, false. Okay, very good. Ice. Milk. Milk. It's very good. Very good. Excellent बेटा, excellent. देखो सही बताया मैंने. आपने जो जो बताया मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है? Is it fine? इतना समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Very Yes, good. ma'am. Very good. Very good. And अच्छा, number two. अब मुझे राइमिंग, सबको पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So अब मुझे बताओ यहाँ पर इसके अंदर राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? बताओ. Ma'am, boy, why? Very good. Why? हाँ. Ma'am, sing tree. Now how? Ma'am, sky, fly. It's sky. Yes. Sky die. Fly. Ma'am, Build, field. Very good. Nose goes. Ma'am, Yes, and nose goes. stone Nose goes. goes. Yes. Fly. और बताओ. Fly, sky. Try walk. Try Yes. Very good. Very good. हाँ. Eyes.
Yes, And- rice. देखो, अच्छा इसका मतलब आई थिंक 1 मिनट वेरी गुड रिस्पॉन्स। आप इसका मतलब समझ गए राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, तो ये आप खुद लिख लोगे। Yes, ma'am. वेरी गुड वेरी। Yes, ma'am. अच्छा, इन राइमिंग वर्ड्स वी हैव डिस्कस पोएटिक डिवाइसेस। हमने डिस्कस किया था ना कि कविता के अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो यूज किए हैं, जिसके अंदर एक वर्ड है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। वो कौन सा वर्ड है बेटा? Why? जब कोई वर्ड ऐसे रिपीट होता है, बार बार आता है कविता में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेपिटिशन। क्या बोलते हैं? Repetition. और इसकी डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने दी है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 1 or more वर्ड्स आर रिपीटेड। एक या एक से ज्यादा शब्द बार बार आते हैं इन द सेम सेंटेंस, और उसी सेंटेंस में। ऐसे नहीं कि एक जगह आए फिर दूसरी जगह आए या तीसरी जगह आए, ऐसे नहीं है। उसी लाइन में, उसी पंक्ति में जब एक ही शब्द बार बार आता है तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चा? रिपीटिशन। Repetition. यस, वेरी गुड। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द लिटिल बॉय वांट्स टू नो व्हाई। अब ये आपको मालूम नहीं, वाई तो रेपिटेशन है मेरे बेटा। मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रही हूँ। वो कह रहे जो लिटिल बॉय है ही वांट्स टू नो क्या? वाई। कि क्या वाई मतलब कौन कौन चीजें पूछना चाहता है कि वाई द स्टार शाइन, ठीक है, वाई फिश हैव गिल्स, वाई बॉय कैन नॉट फ्लाई, वाई दिस why the sun sings, why the clouds move, why the rain falls, okay, why the wind blows, why the ocean ebbs and flows। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप उनमें से कोई भी चुनकर 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। Yes, ma'am. कोई भी 5, ठीक है? Yes, that you are comfortable with। उसके बाद words from the poem which are related to environment। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं? तो हम ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, ठीक है? कोई रीड करेगा कौन कौन से वर्ड्स हैं? मैं स्वप्नाली। स्वप्नाली आप Wood, sun, sky, rain, ocean, hills, flower। वेरी गुड मेरा बेटा, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें प्रकृति से रिलेटेड है, हमारी नेचर से रिलेटेड है ना? यस। तो हम नेचर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये क्या वर्ड यूज हुआ यहाँ पर? एनवायरनमेंट। क्या यूज किया है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। तो इससे रिलेटेड का मतलब हुआ हमारी प्रकृति, हमारी पर्यावरण, हमारे आसपास का जो चीजें हैं जो कि गॉड ने क्रिएट किया। हमने तो क्रिएट नहीं किया इन चीजों को, तो हम उनको एक एक बॉक्स में लिख देंगे। एक उन्होंने करके दिया है विच इज विंड, उन्होंने विंड लिख के दिया है, सो आई हैव रिपीटेड इट। बट आप यहाँ पे जैसे क्लाउड्स लिख दोगे। कैन यू सी माई कर्सर बेटा? कैन यू सी माई कर्सर? Yes, ma'am. तो यहाँ पे ओशन लिख देना, यहाँ पे hills लिख देना। अब आएगा बेटा 1 मिनट म्यूट हो जाओ। अब यहाँ पे लिखा है वर्ड्स फ्रॉम द पोम रिलेटेड टू एनिमल्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, ठीक है? जानवर, फल और कीड़ों से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिए हैं। आई थिंक यू कैन सी दिस। एक बार रीड करो ये वर्ड्स। फिश, मैं समृद्धि। हाँ जो अच्छा समृद्धि आप मैम आवाज नहीं आ रही।
Forms of fruit. Rose yield. मैरो स्पाइडर्स। Marrow. समृद्धि आप पढ़ के, थैंक यू प्रीति। समृद्धि आप पढ़ो। Fish, gills, boys, humans, core of fruit, marrow, spiders. वेरी गुड। तो मैरो क्या होता है? जो बोन के अंदर होता है, मैंने बताया था ना। और फ्रूट के अंदर कौन से फ्रूट की बात करी है उसने? इसके अंदर कोई बताएगा मुझे? Apple. वेरी गुड। और एप्पल के अंदर किस चीज की बात करी है? Core. उसका बीज. उसके अंदर बीज कैसे जाता है? बीज एप्पल के अंदर बीज नहीं जाता, बीज से एप्पल बनता है ना? राइट। Yes. तो लेकिन Yes, बच्चे ma'am. को नहीं समझ आया ना ये बात? Yes, Okay. ma'am. ये सारे वर्ड्स Yes, आपने ma'am. इन बॉक्स में लिखना है। स्पाइडर उन्होंने ऑलरेडी लिख के दिया है। ओके राइट। Okay, ma'am. अब हम आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन दिया है उन्होंने। बेटा एक मिनट बच्चे, एक मिनट रीड करना। यहाँ पे दिया इमेजिन, एक सेकेंड, 1 मिनट। Imagine a senior student from your school has won a national level quiz contest. Frame 8 to 10 interview questions that you would ask when you, एक सेकेंड, 1 minute बेटा। Yeah. When you her at the school assembly about it. हाँ, अब एक मेरे को एक बात बताओ, इंटरव्यू का क्या मतलब होता है? इंटरव्यू मतलब परिचय देना, परिचय देना। अब मतलब आप मुलाकात लेना. हाँ, किसी से जानकारी देना. वेरी गुड। शब्द आपने जो यूज किया, मुलाकात, बिल्कुल सही किया। ठीक है। तो वो जो मुलाकात की, उसमें आपने कुछ प्रश्न पूछे एक ऐसे बच्चे से जिसने नेशनल लेवल के कंपटीशन में प्राइज जीता है। तो आप उससे क्या क्या पूछते हो? कोई क्विज 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 होता है ना? आप जब क्वेश्चंस पूछते हो, स्कूल में ऐसे होता होगा, है ना? तो क्विज होता है, क्विज प्रोग्राम। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हो बच्चों से, बच्चे उसका जवाब देते हैं। तो जिस बच्चे ने सारे सही जवाब दिए वो फर्स्ट आया और उसको इन्होंने इनाम दिया। तो जब आप उसका इंटरव्यू लोगे, आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे, तो वो कह रहे आपके दिमाग में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हो? तो आप क्या क्या पूछ सकते हो? मैंने कुछ सोच के लिखे हैं यहाँ पर। हाउ डू यू फील आफ्टर विनिंग द नेशनल लेवल क्विज कॉम्पिटिशन? ये कॉम्पिटिशन जीतने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है ना? है ना? पूछते हैं ना? What motivated you? What motivated you in this competition? आपने इस कंपटीशन में भाग लिया, तो ऐसी कौन सी आपका ड्राइविंग फोर्स था? ऐसा आपका कौन, क्या क्या चीज थी जो आपको मन किया इस कंपटीशन में भाग लेने का? What made you take part in this competition? नहीं भी ले सकते थे, पर लिया। पर कैसा, क्यों लिया? मतलब क्या रीजन था? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द क्विज? और ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आपने इस क्विज की तैयारी कैसे करी। पूछते हैं ना हम किसी से, कोई जीत जाता है, कोई कंपटीशन की, तुमने तैयारी कैसे करी? कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी? कौन सा जनरल नॉलेज के प्रोग्राम्स देखे थे जो तुम्हारे इतना अच्छा तुमने किया? Who helped you the most during your preparation? और तुम्हें प्रिपेयर करने में उस कंपटीशन के लिए किसने मदद करी? किसी ने तो मदद की होगी ना, टीचर्स में से किसी ने करी, पेरेंट्स ने करी। ठीक है। What was the most difficult round in the quiz? जब आपसे प्रश्न पूछे गए तो कौन सा ऐसा प्रश्न था जो कि आपको बहुत मुश्किल लगा, लेकिन आपने उसका सही जवाब दिया सोच के? How did you manage stress और nervousness on the final day? और जब आप जीतते चले गए तो आखिर, अच्छा आप एक बात बताओ, आप में से कौन कौन करोड़पति देखता है अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम? मैम मैं देखते वो एक नॉलेज का प्रोग्राम है। आपका प्रोग्राम है जनरल नॉलेज की। मैम आपका आवाज आप लोग ये पी से क्या नाम है इसका? PRA करके जो है, या प्रियंका म्यूट हो जाओ बेटा।
आप में से कोई एक जन है जो कि 2 डिवाइस यूज कर रहा है और इसीलिए मेरा वो आवाज का लूप बन जाता है, फिर क्लियर नहीं होती आवाज। ठीक है, तो आपने करोड़पति प्रोग्राम आप में से बहुत लोग देखते हैं। ठीक है, अब उनमें से कुछ प्रश्न के जवाब तो जो कंटेस्टेंट बैठा होता है वो दे देता है, कुछ में वो बहुत सोच में पड़ जाता है, दूसरों से हेल्प लेता है ना, लेता है ना वहां पर। ठीक है, यस मैम। बस तो ऐसा वो कह रहे कि कौन सा ऐसे प्रश्न है जो आपको मुश्किल लगे, जिनका जवाब आपने दे दिया लेकिन थोड़े मुश्किल थे। हाउ डिड यू मैनेज स्ट्रेस और नर्वसनेस ऑन द फाइनल डे? और जब आपने प्रश्न के जवाब देते चले गए, कभी एक दिन में वो कंप्लीट नहीं होता, अगले दिन फिर हुआ या ऐसे, तो उस दिन फाइनल डे पे आपको ऐसा कौन सी फीलिंग आई अंदर से, ऐसे कौन से आपके भाव उठे? क्या आप नर्वस थे, क्या आप घबरा गए? ठीक है, तो ऐसे ये तो ह्यूमन बींग्स का क्वाइट नेचुरल है अगर आप डर जाओ। व्हाट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स डू यू एंजॉय लर्निंग द मोस्ट? ऐसे कौन से विषय हैं जो कि आपको, जिनको पढ़ना आपको अच्छा लगता है? तो आप इंटरव्यू में सब चीजें पूछते हैं ना बेटा। ठीक है, उसके बाद यस मैम। हाउ डज दिस अचीवमेंट चेंज योर कॉन्फिडेंस? अगर आप ये जीत गए हो, इनाम जीत गए हो इस क्विज का, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि यस मैं कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, है ना? आपके अंदर एक हिम्मत आती है ना, तो वो हिम्मत, हाँ, तो उस हिम्मत ने आपकी पर्सनालिटी को आप कैसे चेंज किया? पहले शायद आप डरते थे जवाब देने से माइक के ऊपर, लेकिन अब जब आप जीत गए तो आपको अच्छा लगा और आपने खूब बढ़िया से अब आप बोल सकते हो माइक पे, कोई कुछ भी आपको टॉपिक दे दे आप कुछ भी बोल सकते हो। व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द अदर स्टूडेंट्स? और अब आप जीत गए हो तो आप बाकी स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हो? देते हैं ना संदेश कि मेहनत करो, किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ताकि अपना ज्ञान बढ़ा। यस मैम। What are your future plans after this achievement? और अब आपने ये अचीव किया तो आप आगे और क्या करना चाहते हो? इस तरह के जो प्रश्न है, इस तरह के आपने बहुत सुने होंगे जो इंटरव्यू में लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर इमेजिन करो कि अगर कोई बच्चा ऐसे जीत जाता है तो हम उससे कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका मैंने यहाँ पर लिख के दिया। ये मैं आपको भेज दूंगी, सो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको उतारने के लिए। आगे आ गया वर्ड चेन। वर्ड चेन होता है बेटा, हम एक वर्ड से, एक शब्द से दूसरा शब्द बनाते हैं। कैसे? कि उस शब्द का जो आखिरी अक्षर है, अक्षर समझते हो ना, द लेटर, उससे हम दूसरा बना लेते हैं। अब जैसे उसने याक बोला, याक क्या होता है? एक पहाड़ी गाय होती है, उसको हम याक बोलते हैं। थोड़ी मोटी सी होती है, छोटे हाइट की होती है, टांगे छोटी छोटी होती है उसकी, तो वो भी वो पहाड़ों पे वो दिखती है। तो याक क्या के आया लास्ट में बेटा? के आया? काइट, वेरी गुड, किसी ने पढ़ लिया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है काइट। अगर यहाँ पे हमने काइट ई से खत्म होता है तो हम आई भी लिख सकते हैं, वेरी गुड, एग्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिर जी आ गया, एग्स में एस आ गया, एस से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सन। सॉरी बेटा यहाँ पर आप ऐसे शब्द लो, सॉरी तो एक भाव हो गया, हम सॉरी फील करते हैं, लेकिन अगर हम चीज का नाम लो, स्टार, वेरी गुड, वेरी गुड, किसने जवाब दिया? स्टार, अपूर्वा, ओके, स्टार, वेरी गुड, राइट। अब आया क्लाउड, क्लाउड में डी आया तो हमने डक लिख दिया, लास्ट में आया के तो हम क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, चाबी, हाँ, किंग, किंग,
मैम वेरी गुड। और फिर उसका जी से क्या लिख सकते हैं? आप समझ गए ना कैसे? गोट। वेरी ग्रेट इट्स ब्यूटीफुल बेटा, आप इसका मतलब समझ गए हम कैसे करना। ओके, अब विंड है, डी से क्या लिख सकते हो? डी से डॉक्टर अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनो फिर से। बच्चों एक मिनट म्यूट हो जाओ। अगर आपको इस तरह देखो, यहाँ पे डी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी डी रिपीट हो रहा है, इन्होंने यहाँ पे डक दे दिया है, तो यहाँ पे आप डक मत लिखना, ठीक है? आप डी डॉग लिख सकते हो, किसी ने डॉग लिख सकते हो, डिश डिश लिख सकते हो, यस। तो आप यहाँ पे जो चीजों के नाम लिखोगे ना बेटा, कोशिश करना कि इनमें से रिपीट ना हो, ठीक है? कोशिश करना नए ठीक है ना बेटा? तो ये आप कर लोगे, इट इज इजी फॉर यू। और इसी के साथ बेटा हम आपके नेक्स्ट लेसन पे आ रहे हैं, विच इज द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है? सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स का क्या मतलब है? हम यहाँ पे किसकी बात कर? गाना है, गाना है। अच्छा, आप गाने को गाना है। तो हम यहाँ पर कितनों ने इस लेसन को पढ़ा है? मैम हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। अच्छा, आपके यहाँ स्टार्ट हुआ है, वेरी गुड। तो ये किसके बारे में जरा बताइए मेरे को बेटा? हर्षाली है कौन? हर्षिदा। ये हर्षिदा को बोलने दो बेटा। आप ओके स्वप्नली, हर्षिदा, मेरे को मालूम है आप सब लोग वहां पर हो बच्चे। मुझे इतना बताओ कि किसके बारे में है? अभी रुक जाओ आप, प्रीति को बताने दो। मैम वो एक मैन है, वो में एक संत के बारे में। ओके, अच्छा, मैं एक मिनट, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। आप लोगों ने तानसेन का नाम सुना है? बादशाह अकबर का नाम? बादशाह अकबर के दरबार में ही हैड 9 ज्वेल्स, उनके पास 9 नवरत्न थे, ठीक है? जिनको हिंदी में हम नवरत्न बोलते हैं। 9 ज्वेल्स थे। वो 9 ज्वेल्स उनके, जैसे आजकल हमारे मिनिस्टर होते हैं ना, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, है ना, टूरिज्म का होते हैं, डिफरेंट मिनिस्टर होते हैं, वो डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है ना? वो उसी फील्ड का काम करते हैं। तो ऐसे ही राजा अकबर के पास 9 रत्न थे, 9 ज्वेल्स थे, और हर ज्वेल, हर एक जो रत्न बोलते थे, वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर काम करते थे। कोई राज्य को देखता था, कोई राज्य से संबंधित किसी और काम को देखता था, कोई एंटरटेनमेंट के लिए था, ठीक है ना? तो तानसेन जो थे वो बहुत अच्छा गाना, राग गाते थे। और जब वो राग गाते थे ना बेटा, तो जितना भी पूरी जो जगह थी वो सारी झूम उठती थी उनके गाने से, इतना मधुर गाते थे। ही वाज अ वेरी गुड सिंगर। और वो जब उनका एक स्पेशल, उनका राजा अकबर ने एक जगह बनाई थी जहां वो बैठ के, चारों तरफ पानी होता था और वो बीच में बैठकर जो है अपना वाद्य बजाते थे और गाना गाते थे, ठीक है? तो तानसेन की इस खूबी से सभी लोगों को मालूम था। ओके, सो इट्स, अभी मैं आपको एक थोड़ा सा इसको स्टॉप शेयरिंग करके आई विल राइट। ओके, ये है
मैम आधी स्क्रीन दिख रही है। अभी दिखेगी मेरा बेटा, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं उसी को अरेंज कर रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, तो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स ये करके मैंने यहाँ पे है, इसको मैंने एक छोटे से पहले इसको संक्षिप्त मतलब समरी दी है मैंने इसके अंदर। तो आई वांट समबडी, अभी समबडी में मैं नाम लूंगी, अपूर्वा। अपूर्वा आप इसको रीड करो यहाँ से यहाँ तक। यस मैम अपूर्वा के बाद में पढ़ो अनुष्का। अनुष्का, यस उसके बाद आप हिंदी में पढ़ना। अपूर्वा आप इसको रीड करो बच्चा। मैम मैं स्वप्नाली। पढ़ने दो, स्वप्नाली वेट। हाँ पढ़ो बेटा। मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूं। Count one day after Tinsin finished singing Rag Barbary. दरबारी, राग दरबारी बेटा, राग दरबारी। Darbari. Akbar praised him and said he had the best voice in the world. अपूर्वा आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा आप आई थिंक कुछ कोई प्रॉब्लम है वहां पे। एक सेकेंड, अनुष्का आप पढ़ो बेटा, यू रीड इट। Yes, ma'am. Tansen was a great musician in Emperor Akbar's court. One day after Tansen finished singing Rag Darbari, Akbar praised him and said he had the best voice in the world. But Tansen humbly said that his guru, Sant Haridas, sung even better. Akbar wanted Sant Haridas to sing in his court, but Tansen said he never agreed to. So, would never agree. Yes. So Akbar decided to visit him. gospel music and temper. When they reached Hira, but he refused to sing. अनुष्का आपकी आवाज इज नॉट, योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा। मैं स्वप्नाली पढ़ूं क्या? मैम मैं समृद्धि आप पढ़ना। When they reached प्लीज मैम बाकी प्लीज मैम सारे म्यूट हो जाएंगे। हाँ पढ़ो। मैम मैं पढ़ू श्रुति। समृद्धि आप रीड मैम करो। जहाँ चालू था वहाँ से पढ़ो थी क्या? मैम मैं पढ़ू। समृद्धि कैन यू हियर मी? अनुष्का आपका Tansen was a great Nobody will get a chance to read. अगर मैं किसी बच्चे का नाम लेती हूँ बच्चा, तो वही बच्चा रीड करेगा। ओके, आई नो एवरीवन्स नेम। समृद्धि आप रीड करो। Tansen finished singing Rag Darbari. Akbar praised him and said he had the best voice in the world. But Tansen humbly Tansen said that his guru Sant Haridas sung even better. Akbar wanted Sant Haridas to sing in his court, but Tansen said he would never agree to come. So Akbar decided to visit him personally. Is a simple musician lover, not is in emperor. When yes, they thank you समृद्धि, थैंक यू। अब म्यूट पे हो जाओ। स्वप्नली अब आप पढ़ो, आप बहुत देर से मांग रहे थे पढ़ने के लिए। When they reach से पढ़ो।
Haridas heard, he refused to sing, Refused, बच्चा, refused to sing. say, saying he was too old, even Tencent, and could not con- Convincing convincing him. Feli Tenzin, he started singing purposely in a way that would make Saint Haridas Correct him. him as expect Saint Haridas joined it in Sang and beautifully. Akbar the understood why Tansen Tencent respected. respected his guru so much. Yes, so much. Very good. Thank you so much. Okay. So अभी एक मिनट अभी मैम मैं पढ़ूं एक सेकेंड दीदी आप हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। अच्छा एक सेकेंड एवरीबॉडी यू रूल में क्लास म्यूट पे हो जाओ वी आर वेस्टिंग टाइम अननेसेसरली बेटा। प्रीति आप इसको हिंदी में पढ़ो ताकि बच्चों को पता चले कहानी जिन्हें नहीं समझ आई। तानसेन बादशाह अकबर। मैम मैं पढ़ूं प्रीति को बोलो एक सेकेंड। लेट प्रीति रीड बेटा, लेट प्रीति रीड। ओके मैम मैं पढ़ूं अपूर्वा। वेट मैम मैं आदम पढ़ो बच्चा। आदम अभी रुक जाओ एक सेकेंड। आप प्रीति पढ़ो इसको। अखबार के दरबार के महान गायक थे। एक दिन जब तानसेन ने राग दरबारी गायक तो अकबर ने उनकी बहुत प्रशंसा करी, लेकिन तानसेन ने विनम्र से कहा कि उन्हें गुरु संत हरिदास उसे भी बेहतर गायक थे बेहतर गाते हैं। कहा। अकबर ने कहा हरिदास का गाना सुन। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही कि वह संत हरिदास का गाना सुनना चाहते हैं। अच्छा आदम आप पढ़ो। आदम आप बताया गुरु दरबार अकबर ने फैसला किया कि वह खुद एक साधारण संगीत प्रेमी बनकर उन्हें पास जाएंगे। जब वह संत हरिदास की झोपड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने गाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अकबर ने गाने की उम्र पार कर चुके हैं। तानसेन भी उन्हें मनाने में सफल नहीं हुआ। फिर तानसेन ने जानबूझकर अपने गुरु के सामने थोड़ा गलत गाना गाया। जैसे कि गुरुजी ने यह सुना, उन्होंने तानसेन को सुधारने के लिए खुद गाना शुरू किया। उनका गाना बहुत सुंदर था। वेरी गुड। तो अब एक बात बताओ, आप सबको कहानी समझ में आई? यस मैम। यस वर्ड्स मीनिंग यस मैम। फ्लो चार्ट में बाद में डिस्कस करूंगी आपके साथ। यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं।
जैसे आपकी किताब में अभी वो रीड मैं करूंगी, मैंने आपसे तभी ये शॉर्ट वो पढ़वाया था। जैसे वर्ड्स हैं स्लोली, स्लोली का क्या मतलब होता है बेटा? धीरे धीरे, ठीक है, नॉट फास्ट। जेंटली, जेंटली का क्या मतलब हुआ? सॉफ्टली, सॉफ्ट, आराम से, जेंटली। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का क्या मतलब है? ये वर्ड भी यूज हुआ आपके लेसन में। थका हुआ, थकान, थक जाना, वेरी गुड। एक्सक्विजिट, 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 बहुत, सॉरी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। एक सेकंड, गलती से मेरे से ऊपर हो गया स्क्रीन। ओके, एक्सक्विजिट का मतलब होता है ब्यूटीफुल बेटा, ठीक है, ब्यूटीफुल। हम उसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, एक्सक्विजिट, ठीक है। अब लिखो, अभी स्ट्रेन्स, स्ट्रेन्स क्या होते हैं बेटा? व्हाट आर द स्ट्रेन्स? स्ट्रेन्स ऑफ म्यूजिक, वाद्य जब आप बजाते हो, उसकी तारों को छेड़ते हो तो क्या निकलता है अंदर से? संगीत निकलता है ना, ध्वनि निकलती है। हम उसको म्यूजिकल नोट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूजिकल। एंड यहाँ पे कौन बजा रहा है? Who is playing that musical notes? Those musical notes. तानसेन बजा रहे हैं, ठीक है ना। और उनके what was the name of his guru? संत हरिदास। Yes, very good. अच्छा, वाइब्रेटेड का क्या मतलब हुआ? बजना। Shook lightly or moved with calm. ओके। एडमिरेशन का क्या मतलब है? आप किसी को एडमायर करते हो, एडमायर का क्या मतलब है? एडमिरेशन, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडमिरेशन का क्या मतलब है? किसी की तारीफ करना। या बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। आप किसी को पसंद करते हो, किसी को क्या सराहते हो, है ना, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? कृतज्ञता। धन्यवाद। तो कोई हमारे किसी को रिस्पेक्ट ऑफर करते हैं, थैंक्स फील करते हैं, है ना। कोई हमारे लिए कुछ करता है तो वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड, ठीक है। वंडरफुल, सुपर, इसका क्या मतलब? तुच्छ लिखना, अच्छा अच्छा कहना। इट्स वंडरफुल। तो मैंने आपको क्या सिखा? आपने एक्सक्विजिट एंड वंडरफुल समझ, याद रखोगे शब्द? एक्सक्विजिट एंड वंडरफुल, ठीक है। तो अपना ये वर्ड्स आप यूज करने की कोशिश करो। डिसबिलीविंग, बिलीव करना, विश्वास करना, नहीं विश्वास करना। नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, बिंगो, वेरी गुड। एनरेज्ड, enraged, ठीक है। हम्बल, हम्बल, नहीं आज्ञाकारी नहीं बेटा, वेरी हम्बल, ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, हम कहते हैं ना। दयालु नहीं बेटा, काइंड होता है वो तो। ये बोलो हम्बल, हम्बल का मतलब है जिसके अंदर बेकार का ऐसे कहते हैं ना, अकड़ ना हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो, बहुत शांत हो, अपने को कुछ ना समझ के दूसरों की बातों को सुने समझे, दूसरों की हेल्प करे, ठीक है ना। एक होता है जो लोग होते कुछ नहीं है लेकिन अकड़ में रहते हैं, ठीक है ना, तो वो तो हम्बल नहीं हुए। तो यहाँ पे हम्बल कौन है? नम्र, अकबर है, तानसेन है, या उनके गुरुजी हैं? गुरुजी, गुरुजी भी हम्बल है। गुरुजी और एक कोई इनमें कोई शान नहीं वो बगाड़ते कि जी मैं ये हूं, मैं वो हूं करके, ठीक है ना। तो वेरी वेरी हम्बल, सिंपल, नॉट फीलिंग प्राउड एट ऑल, ठीक है। ऑस्टियर, ऑस्टियर का क्या मतलब हुआ बेटा?
सीधा साधा Who was Simple मैम। सीधा साधा who was leading a simple life, an austere life? हाँ, कौन जीवन मैम ऐसा जी सीधा रहा था? सीधा साधा। कौन जीवन जी रहा है स्टोरी में? Who is living a life of an austere? तानसेन तानसेन हरिदास। तानसेन हरिदास तानसेन के भी गुरु थे, ठीक है, पर वो बिल्कुल भी उनमें ना कोई ऐसा था कि मैं शान, इतने अच्छे गायक, उन्होंने तानसेन जैसा उनका स्टूडेंट था, तो आप समझ सकते हो कि वो खुद कैसे थे। लेकिन उनमें कोई भी, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे थे, एक झोपड़ी में, ठीक है, सारे काम वो स्वयं करते थे, राइट। तो ये आपने ऑस्टियर और एक्विजिट ऐसे ऐसे शब्द याद रखो बेटा। हर्मिट कौन होते हैं? हु इज अ हर्मिट? हु इज अ हर्मिट? उसका जोर जोर से आने वाला में गली से रहते हैं। हाँ, और कौन है हर्मिट यहाँ पर? हु इज दी हर्मिट? तानसेन 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 संत हरिदास। संत हरिदास। उसे एक साधु का जीवन व्यतीत कर रहे थे ना, एक सिंपल जीवन व्यतीत कर रहे थे, ठीक है, जमीन पे सोना, जरा ऐसा खाना खाना, वो अपने सारे कार्य खुद स्वयं करना। तो ही वाज अ हर्मिट, साधु थे वो। परसुएट करना, किसी को परसुएट करना, राजी करना। राजी करना, बहुत बढ़िया। किसी को काम करने के लिए हम किसी को परसुएट करते हैं ना, हम पीछे पड़ जाते हैं, हाँ, कि ये करना है, ये करना है। जैसे आप कभी कभी अपने मम्मी पापा से कुछ कहते हो ना कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये काम करना है ना, तो परसुएट करना। और इसी का ऑपोजिट क्या हो सकता है, बताओ जरा, कि हम किसी को परसुएट नहीं कर रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट यहाँ नहीं दिया मैंने, कोई बता सकता है? नहीं बेटा, UN नहीं लगता इसमें, क्या लगेगा? डिसवेट करना, परसुएट करना, और उसका ऑपोजिट होगा डिसवेट करना, किसी को किसी कार्य के लिए ना उकसाना, बल्कि उसको रोकना, डिसवेट करना, ठीक है, परसुएट करना, यस मैम। यस मैम। डेलिब्रेट, प्रोत्साहित करना। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का क्या मतलब हुआ? प्रोत्साहित जानबूझ के करना। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के करना। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, जानबूझ के करना। बेटा आप लोगों की ना आज वॉइस क्लियर नहीं है, एको कर रही है, इसीलिए मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझना। आपने सही बोला कि आप जानबूझ के करना। समन, 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 याद करना मैम। किसी को बुलाना। और यहाँ पे किसने समन किया था? कौन समन करना चाहता था किसको? Who wanted to call whom? तानसेन के गुरु। तानसेन के गुरु को कौन बुलाना चाहता था? Who wanted to summon? तानसेन बोल। तानसेन। नहीं, तानसेन तो नहीं, वो बच्चे तानसेन नहीं, कौन बुलाना चाहता था? अकबर। अकबर। Sorry. बादशाह अकबर wanted to call संत हरिदास, है ना, he wanted to summon him. समन भेजते हैं ना, पहले जमाने में फोन तो होते नहीं थे कि आप किसी को बुलाओ, और इधर से उधर जो है लेटर भी भेजना was not पॉसिबल ऐसे। तो कैसे वो होता था ना, एक संदेश भेजा जाता था, आपने मूवीज में भी देखा होगा, उसमें लिखकर संदेश भेजा जाता था बुलाने के लिए, किसी को समन करने के लिए, है ना। तो वो इस तरह, याद है, पता है, आपने देखा है ऐसी मूवीज में संदेश भेजना इस तरह से? यस मैम। कपड़े के टुकड़ा होता था जिसके ऊपर लिखा जाता था इंक से, और फिर वो एक पत्र के रूप में वो भेजा जाता था, ठीक है। सो किसी को ऑफिशियली बुलाना, ठीक है। तो फर्मली, फर्मली का क्या मतलब है? जैसे अभी
विद स्ट्रॉन्ग मतलब किसी को सख्त रूप में बोलना, किसी को बड़े सख्त रूप में किसी को किसी कार्य के लिए बोलना या कार्य करने से रोकना, ठीक है ना? ओके, चोर्स, चोर्स Yes, ma'am. एवरीडे वर्क। जो यहाँ पे चोर्स कौन कर रहा था, रोज का काम? कौन कर रहा था? नो नो, तानसेन नहीं कर रहे थे। कौन कर रहे थे चोर्स? हरिदास। ये संत हरिदास। अब हरिदास। आप लोगों ने जी बिल्कुल ठीक बोला बेटा आपने, संत हरिदास ने रोजमर्रा के काम हाँ खुद करते। यस, अभी वेरी गुड बेटा। अभी मैं आप रीड नहीं करोगे, मैं रीड कर रही हूँ लेसन। आपको अगर लगता है कि कहीं पे मैं थोड़ा बहुत बीच में बताती जाऊंगी सो दैट आपको इजी हो जाए लेसन समझना। वैसे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव लर्नड अबाउट यू नो दिस लेसन। अभी इसके अंदर मैंने थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी वो डाले हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं। और आपको कहूंगी कि आप भी ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाना। जैसे ये एक्सक्विजिट है, ठीक है? एक्सक्विजिट मैंने बताया था ना, एक्सक्विजिट का मतलब ब्यूटीफुल। ओके, द सिंगर्स वॉइस वाज सो एक्सक्विजिट दैट एवरीवन सैट साइलेंटली टू लिसन। वो गायक इतना सुंदर गा रहा था कि सब लोग बहुत शांत होके उसका गाने को सुन रहे थे, ठीक है? नेक्स्ट इज एडमिरेशन। आप किसी को प्रशंसा करते हो। सो अकबर लुक्ड एट तानसेन विद ग्रेट एडमिरेशन आफ्टर द परफॉर्मेंस। जब उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, अपना गाना गाया, तो उसके बाद अकबर बादशाह तानसेन को बहुत प्रशंसा के साथ देख रहे थे, ठीक है? ओके, ऐसे ही फिर मैंने वर्ड लिया हम्बल। ये वर्ड्स थोड़े से अलग टाइप के हैं जो मेरे को लगता है आपको शायद पता हो शायद ना पता हो, इसीलिए मैंने इनके वर्ड मीनिंग्स भी दिए हैं और इनके सेंटेंसेस भी बनाए हैं ताकि आपको क्लियर हो बेटा। हम्बल, इवन आफ्टर बिकमिंग फेमस तानसेन रिमेन्ड हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल। तानसेन इतने बड़े गायक थे, ठीक है, लेकिन उनकी सब जगह प्रशंसा होती थी उनके गाने की, लेकिन वो हमेशा हम्बल रहे, रिस्पेक्टफुल रहे। उन्होंने अब ना कभी गर्व किया अपनी इस खूबी पर, ना ही उन्होंने किसी को डिसरेस्पेक्ट किया। हर एक को वो रेस्पेक्ट करते थे, हर एक की इज्जत करते थे, सम्मान देते थे, ठीक है? परसुएड, कि अभी आपने बताया किसी से कोई कार्य कराना। सो तानसेन ट्राइड टू परसुएड हिज गुरु टू सिंग बट संत हरिदास रिफ्यूज्ड। तानसेन ने क्या किया? ये सारे सेंटेंसेस आपकी किताब के ही हैं। ट्राई टू परसुएड हिज गुरु, उन्होंने अपने गुरु को बहुत कोशिश करी मनाने की कि वो गाना गा दे राजा अकबर के सामने, लेकिन संत हरिदास जी ने मना कर दिया। एंड देन कम्स डेलिब्रेट। तानसेन ने जानबूझ के गलत गाना गाया। तानसेन sang in a deliberate wrong way so that his guru would correct him. अगर स्टूडेंट जो है, अगर विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक जो टीचर है उसका ये ड्यूटी है कि वो उसको करेक्ट करे। सही बोला? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तुमने आया बेटा? यस मैम। ओके, तो अभी तो आप लोग, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है आप मुझे बताओ। जो हमने आज स्टोरी कर रहे हैं, हम अभी हमने कंप्लीट करी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी? मैम कोई बता सकते हैं मुझे? यस मैम, इससे हमें ये पता चलता है कि हम कितना भी बड़ा काम करें पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए खुद पे। बहुत सही बोला बेटा हमने कि हमें फालतू का गर्व नहीं करना चाहिए। ओके, सो आई हैव रिटन द मैसेज हियर। मैंने इसको मराठी में भी लिखा है। और अच्छा, एक सेकेंड, आप इसको मराठी को, सॉरी, दिख रहा है आपको?
ये मराठी में कोई पढ़ के बता सकती है? मैम मैं प्रणाली, एक सेकंड, सब लोग रुक जाएंगे, सब म्यूट हो जाए, सब म्यूट हो जाए। बच्चे मेरे एक मिनट, सब लोग म्यूट हो जाए। प्रणाली ने बिल्कुल भी चांस नहीं मिला। प्रणाली आप पढ़ के बताओ। श्रुति आपसे पढ़वाऊंगी मैं। प्रणाली बेटा, हाँ जी प्रणाली पढ़ो। या कथेतून आपल्याला कळते की खरी प्रतिभा नेहमी नम्र असते. आपण कितीही मोठे झालो तरी आपल्या गुरूंचा आदर विसरू नये. संत हरिदासांसारखी खरी महानता साधी आणि शांत असते. तिला प्रसिद्धीची गरज नसते. अकबरांसारखा खरा रसिक कलेचा मान पद प्रतिष्ठेपेक्षा अधिक करतो. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी श्रुति आपको चांस बिल्कुल नहीं मिला। जरा इंग्लिश में पढ़ के बताना मैसेज ऑफ द स्टोरी। ओनली श्रुति विल अनम्यूट हरसेल्फ। यस बेटा, गो अहेड। यस मैम। पढ़ लीजिए बेटा। श्रुति अनम्यूट हो। हाँ, क्या पढ़ना है मैम? मैसेज ऑफ द स्टोरी पढ़ो बेटा। ये मैं इसको बोल रही हूँ, इसको पढ़ो। The story teaches us that true talent is always to be humble, no matter how great you, because you should respect your teachers and remember that they are the ones who help you learn. It also shows that real greatness does not need fame or rewards. वेरी गुड। Sant Haridas lived a simple life but was still the finest musician. हाँ, Another message is that a true lover of art like Akbar value per talent more than प्योर पर नहीं बेटा, प्योर टैलेंट मोर देन pure talent, more than status, pride or power. अब आप ये देखो कि हमारे इस पाठ में, इस लेसन में 3 जने हैं, राजा अकबर, तानसेन एंड संत हरिदास। ठीक है, और तीनों ही अपने में ग्रेट हैं। जो राजा अकबर है वो इतना बड़ा बादशाह होने पर भी एक सिंपल इंसान की तरह संत हरिदास जी का गाना मुझे गर्व नहीं है। उन्हें गर्व नहीं है अपने कुर्सी का, अपनी जो तख्त जिस पे बैठते हैं। ठीक है, वो फिर भी एक आम आदमी बनकर संत हरिदास जी का गाना सुनने के लिए जंगल में जाते हैं। ठीक है, तो हम उनसे ये चीज सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? ठीक है, तानसेन इतने बड़े गायक होकर जब उनकी प्रशंसा करते हैं राजा अकबर, तो वो अपनी प्रशंसा को नहीं लेते हैं। वो कहते हैं मेरे से भी अच्छा गायक कौन है? उनके गुरु, जिन्होंने उन्हें गाना सिखाया, गाना सिखाया। तो वो अपने, उनको कोई प्राइड नहीं है, उनको कोई भी इस चीज का गर्व नहीं है, और ना ही वो इस चीज को कोई फालतू में, मतलब वो ऐसे लेते हैं कि जी मैं क्यों जाऊं, मेरे गुरु से तो बहुत ज्यादा मेरा नाम हो गया। वो अपने गुरुजी के बारे में बताते हैं। ठीक है, और उनकी पूरी इज्जत करते हैं, उनकी पूरी सम्मान करते हैं। जो उनके गुरु हैं, जो उनसे भी बड़े गायक हैं, अब वो देखो, उनको कभी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, कोई इनाम नहीं मिला उनके गाने के लिए। वो तो जंगल में रहते हैं, लेकिन वो कितना सिंपल लाइफ जीते हैं। वो तो एक साधु की जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना। ओके, सो वी लर्न ये तीनों लोगों से, तीनों अपने अपनी जगह पर हैं बड़े, लेकिन वो तीनों की तीनों बहुत डाउन टू अर्थ है। बेटा, जब एक कहते हैं ना, जब एक पेड़ पे बहुत ज्यादा फल लग जाता है
तो कभी ऐसा पेड़ जिसमें बहुत फल लदे हो वो अकड़ा हुआ खड़ा रहता है? नहीं, वो झुक जाता है। कहते हैं ना, जिसके ऊपर बहुत सारे फल लदे होते हैं, जिस पेड़ पर, उस ट्री पर, वो कभी भी ऐसे खड़ा नहीं रहता है, वो हमेशा झुक जाता है। झुकता है, उसकी टहनियां नीचे आ जाती हैं, है ना। तो हमें भी जीवन में बेटा ऐसे ही इंसान बनना है। कोई अच्छे काम हमें करने हैं, लेकिन अच्छे काम करके उससे इतना गर्वित महसूस नहीं करना है कि हम दूसरों को कुछ समझे ही नहीं। ठीक है बेटा। सो हमने इससे हमने बहुत अच्छा मैसेज भी सीखा है, और हमारे इसी के साथ हमारा टाइम भी खत्म हो गया। सो आई कम बैक टू योर क्लास. Let me end this 1 minute, beta.